हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है, हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो पटवारी के क्वेश्चन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। इसमें मैथ के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी। ऑनलाइन फ्री स्टडी आप लिखेंगे पूरा एक साथ, ऑनलाइन फ्री स्टडी। जब स्टडी लिखेंगे तो डबल बार लगाइएगा, जिससे आप ग्रुप और सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाए और अप टू डेट आप हो जाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक साथ क्वेश्चन लगाते जाएंगे। ओके, एक एक से सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। और आप लोगों को करना ये है कि क्वेश्चन का लगाते जिस टाइप से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको भी क्वेश्चन वहाँ पर बैठे बैठे करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और नहीं आता है बिल्कुल आप जो है वीडियो देखिए आराम से। ओके, पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, संख्या 64 और 36 के गुण हैं कि वे अपने इकाई के अंक से विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 64 दिया है जिसमें इकाई का अंक है 4, वो 4 से भाग देने पे चला जाता है। 36 दिया है, 36 में 6 है इकाई का अंक, वो भी 36 6 से चला जाता है। वो वही कह रहा है कि इसके इकाई का अंक जो है गुण ऐसा है कि 64 भी 4 से कट जाता है, 36 भी 6 से कट जाता है। तो 20 और 60 के बीच यानी कि 21 से लेकर 59 तक की जो संख्या हैं उनकी बात हो रही है कि संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके द्वारा इस गुण को संतुष्ट किया जा सकता है। तो अब देखिए, जो संख्या होगी वो 21 से चालू होगी। 21, ओके, मैं भाग देता हूँ 1 का, फिर 31 आएगा, मैं भाग देता हूँ इसमें 1 का, फिर 41 आएगा, इसमें भी भाग देता हूँ 1 का, फिर आएगा 51। 61 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, 60 तक की संख्या है। तो यानी कि हमें कितनी संख्या मिल गई हैं, यहाँ से मिल गई हमें 4 संख्याएँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आएंगी 22। ओके, 22 देखिए ये सब एक एक से कट जाएगा। 22 में भाग देंगे 2 का, ओके, तो ये चला जाएगा, यानी हमारे पास 22 में 2 का चला गया। ओके, 32 होगा, 32 भी चला जाएगा, 42 भी चला जाएगा। ओके, यहाँ पर 42 चला गया हमारे पास, 32 42, और यहाँ पर कितना है, और 52। ठीक है, ये 52 भी हमारे पास 2 से चला जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी 4 संख्याएँ आ गई हैं। ओके, इसी प्रकार आप देखेंगे 23 जो है 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 33 3 से कट जाएगा, याद रखिएगा। ओके, अगर हम बात करें 43 नहीं कटेगा और 53 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 1 आएगी मात्र। ठीक है, अगर हम बात करें 24 जो है संख्या 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 24 4 से कट जाता है, बिल्कुल। 24 के बाद 34 कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। ओके, 44 कट जाएगा 4 से, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। ओके, 54 कट जाएगा कि 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि 2 संख्या हमारे पर यहाँ से आ गई हैं। ओके, इसका तो अगर आप देखें तो यहाँ से हमें इतनी संख्याएँ मिल गई। इसका हम जो है 5 की संख्या देखते हैं, 25 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो 25 जो है 5 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 35 कट जाएगा। ठीक है, 45 कट जाएगा, और यहाँ पर 55 जो है वो भी कट जाएगा, यानी कि 4 संख्या फिर से हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप जो है 26, ओके, काटेंगे तो 26 6 से नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा 6 से, 46 जो है नहीं कटेगा, 56 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर कितनी संख्याएँ आएंगी, यहाँ पर फिर से 1 संख्या आएगी। इसी प्रकार अगर 27 देखेंगे, 27 जो है 7 से नहीं कटेगा, 37 नहीं कटेगा, 47 नहीं कटेगा, 57 भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 7 वाली लाइन हट जाएगी। अगर 28 की बात करें तो 8 से नहीं कटेगा, 38 नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा 8 से, और 58 भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर कितनी आ गई, 1 फिर से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगर 29 की बात करें तो नहीं कटेगा, 9 से 39 नहीं कटेगा, ओके, 39 नहीं कटेगा ना, 59 कटेगा। तो देखिए 12 13 14, ओके, 4 3 12, और यहाँ पर जो है कितनी, हाँ यहाँ पर 2 संख्याएँ थी, ओके, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर 2 संख्याएँ थी तो मैंने वो लिख नहीं पाई है, तो ये हो गया यहाँ पर 12 13 14 15 16 17। तो आंसर हमारा कितना है, 17 आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन करना था, 17 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ, एक व्यापारी 1 लाख जो रुपए निवेश करता है और 4 माह पश्चात जो है बी उसमें 50,000 जो है निवेश के साथ जो शामिल हो जाता है। बी जो है 2 माह, ओके, क्या है उसके बाद उसका दिया है, बी के शामिल होने के 2 माह पश्चात जो है सी 1.5 लाख रुपए निवेश कर जाता है, तो अंत में 50,000 का लाभ होता है। तो बी का हिस्सा क्या है। तो पहले तो एक चीज़ सुनिएगा मेरी बात, कि इसमें दिया हुआ ए बी और सी तीनों दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों दिए हुए हैं, ए दिया है, ठीक है, बी दिया है और सी दिया है। सभी में देख लीजिएगा 4 4 जीरो दिए हैं, तो 4 4 जीरो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो आप जीरो काट देंगे तो हमारे पास सभी की जीरो काट देंगे। ए के पास बचेगा कितना, 1 बचेगा, बी के पास बचेगा 5, ठीक है, और सी के पास बचेगा हमारा 15, ठीक है। ए 12 महीने काम कर रहा है, ओके। ए के बाद 2 महीने करने के बाद कौन आ गया है आपके, 4 महीने बाद करने के बाद कौन आ गया है, बी आ गया है। तो ये आ गया है, यानी कि 4 महीने काम करेगा ये, ठीक है। तो ये 8 महीने काम करेगा बी, और इसके 2 महीने के बाद यानी कि 2 महीने और हो गए, 2 महीने मतलब कि 6 महीने हो गए हैं। तो 6 महीने कौन काम करेगा, सी काम करेगा। तो ये 12 इसकी 12 इसका आ गया यहाँ, ये या फिर ये काम करेगा, इसको काट लीजिएगा 2 से, ओके। 6 आएगा, 2 चौक 8 आएगा, और 2 तिये 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 आ गया, ए की वैल्यू 6 मान ली मैंने, ओके। बी की वैल्यू कितनी 20 आ गई है, सी की वैल्यू कितनी, ओके 15 45, ठीक है, 45 आ गई है। ये टोटल वैल्यू सभी का किसके बराबर है, ये है 71। टोटल कितना हो गया हमारा, 71 हो गया, ठीक है। तो 71 हमारी टोटल वैल्यू हो गई, और हमें लाभ कितना हो रहा है, 50,000 का, ओके। हमारे पास लाभ कितना हो रहा है, 50,000 का हमारे पास लाभ हो रहा है, ठीक है। और आपसे बोला क्या है, बी की जो है आपको हिस्सा निकालना था। बी का हिस्सा कितना है, 20 है, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है सही नहीं दिया हुआ है, ओके, गलत दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो ऑप्शन से काट सकते हैं, ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिए हैं सही से, तो आप काटेंगे तो अभी आप जो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, इसका नंबर 1 मिल जाएगा आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट होंगे उन लोगों को मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 6 घंटे में एक कार द्वारा की गई यात्रा की दूरी क्या है यदि उसकी जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके। निकालनी क्या है आपको यात्रा की गई दूरी डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, ओके। स्पीड कितनी दी है, 55 किलोमीटर, ओके। टाइम दिया है 6 घंटे, ओके। किलोमीटर में है तो देखिए 30 और 33, ठीक है। तो 330 किलोमीटर ऑप्शन आएगा आपका, 2 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, 2x² दिया हुआ है। क्या दिया है आपको, 2x² + 2x + 9 = 0 दिया है। और उसके बाद आपसे पूछा है कि 2x + 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओके। तो आप एक काम करिएगा, मैंने ये वाली जो वैल्यू दी है, ओके, मेरे को पता है, देखिए a + b जो है, a + b a² + b² + 2ab जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ये यही फॉर्मूला बना रहा है। अगर मैं ये वाली सिचुएशन इसमें लेके आ जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का इंटू करते हैं पूरे इस वाले वैल्यू में, ठीक है, ओके। तो मैं 2 का इंटू करूँगा तो 4x² हो गया, ठीक है, ये 4x हो गया, ओके। और ये हो गया 9 दूनी 18, ओके, बराबर 0। अब देखिएगा एक्चुअल में क्या है, ये जो है 2x + 1 हमें बनाना है। क्या बनाना है, 2x + 1। अगर हम यहाँ से निकालते हैं, अब एक चीज़ सोचिएगा, यहाँ से हम a निकालते हैं, a² तो a यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया है, ठीक है। b² को हमें लेना है, कितना लेना है, 1 लेना है। कितना लेना है, b² को हमें लेना है 1, क्योंकि ये 2ab तो ये हो गया, 2a जो है हमारा ये 2 है और a ही है, तो ये तो 4x हो गया, ठीक है, ये हो गया 4। लेकिन हमारे पास क्या है कि 18 यहाँ पर जो हमें दिक्कत दे रहा है, हम क्या करते हैं, 18 को एक चीज़ करते हैं, 18 को हम क्या लिख देते हैं, 1 + 18 लिख देते हैं, 1 + 17 लिख देते हैं, बराबर में 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो इतनी वाली इक्वेशन जो आपको दी है वो क्या हुई, 2x + 1, ओके, क्या हुई, 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 17, ओके, बराबर में 0 दिया है। तो 17 की वैल्यू जो है यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा, और 2x + 1 का होल स्क्वायर मतलब आपका 17 माइनस में आपका आंसर आ चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन करना है आप लोगों को आराम से, ओके। वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट को गलत मतलब टफ लगता है ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस नहीं की होती। तो एक 0 से मैंने एक ही 0 काट दी इसकी, ओके। हमारे पास कितनी 0 थी, ऊपर 4 0 थी, ओके। प्लस की 3 0 है हमारे पास, कितनी 3 0 है, और माइनस की यहाँ पर 5 0 है। तो 10 के पास कितनी आ गई हमारे पास 0, 10 के पास, ओके। यहाँ पर कितनी 0 आ जाएगी भाई 10 के पास, ओके, प्लस यहाँ पर, ओके, 1 मिनट रुक जाइए, मैं 3 और 2 यहाँ पर माइनस की 2 0 लिख लेता हूँ, ठीक, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप एक बार कर लीजिएगा। और यहाँ पर 10 की
माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर कितना है, ओके सॉरी 5 है, 5 की जगह मैं एक 80 लिख देता हूँ और 10 की जगह यहाँ पर माइनस के 5 लिख देता हूँ, ओके यही है। तो यहाँ पर क्या हो गया तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, ओके 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट। और देखो 1 0 से 1 0 मैंने काट दी है यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 की पावर, स्टार्टिंग से कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो रहा है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया था इसलिए, ओके तो मैं पूरा यहाँ पर आप लोगों के लिए उतार लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके 10 टू दी पावर प्लस के 5, ठीक है। इससे मैंने इसको काट दिया, ठीक है, इससे मैंने इसको काट दिया और यहाँ पर माइनस के हैं तो 10 की पावर माइनस का कितना है यहाँ पर 5, ठीक है, यह आ जाएगा माइनस का 5। अच्छा 5 का मतलब ये होता है कि मैं पावर जो है कितने मैं मेरे पास वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ पर 0 आएंगी 4, 1 2 3 4, ओके और एक 1 आएगा और पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया मेरे पास 0.00001 आंसर आएगा आपके पास ये वाला, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन क्या है 10 टू दी पावर उसे 3 की पावर -5 और 9 की पावर -5, ओके तो मैं एक काम करता हूँ 3 की पावर -5 लिखा हुआ इसको लिखा रहने देता हूँ। अगर मैं 3 की पावर 2 और -5 यहाँ पर लिखता हूँ तो कितना हो गया 10, 3 की पावर कितना हो गया -10, 3 की पावर -10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 227 लिखा है, 3 की पावर 3 इंटू -2 लिखूँ तो कितना है 3 दूनी 6 यानी 3 की पावर -6 हो गया। कोई दिक्कत आई थिंक कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही होगी, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, ऐसे मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा है 243 एक्चुअल में कुछ नहीं है, 3 की पावर 5 है, ओके और -2 है यहाँ पर, तो 10 हो गया यानी इंटू 3 की पावर कितना है -10 है, कितना है -10 है यहाँ पर, ओके तो ये इससे कट गया, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा ऊपर माइनस का, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको ले जाएंगे ऊपर, यहाँ पर देखिएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का ये 6 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है तो ऑप्शन आएगा 1 इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है एक ट्रक को, क्या क्वेश्चन दिया है, एक ट्रक को 4 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची रेत जो है इसमें भरी गई है। यदि 1 घन मीटर की रेत की कीमत 1,000 रुपये है तो रेत की कुल कीमत कितनी है। तो देखिएगा 1 घन मीटर मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई के हिसाब से उसे बांटा गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1,000 रुपये है, ओके। अगर उसकी बात मानूँ मैं, उसकी लंबाई, ओके उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई का गुणा करूं, ओके तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1,000 आ गई है, तो 8 आ गई है, 8 में इंटू करूँगा कितना, 8 में यहाँ पर इंटू करूँगा 1000 का, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 8000 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे x+1, कोष्टक बंद हो गया, फिर x² - x+1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस देखिए पहले तो एक चीज़ समझिएगा, ये फॉर्मेट है, ये आपको याद दिला दूँ, ये जो फॉर्मेट है एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन मतलब कि ये आपको एक जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसकी बेस पर बेस है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, AQ + BQ, क्या होता है AQ + BQ, AQ + BQ होता है A + B, ओके। इसके बाद कोष्टक में रख दीजिए A² - AB + V², ठीक है, ये होता है एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आता है AQ - BQ, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है A - B, ठीक है, और इसमें A² + B² + AB, ठीक है, ये होता है, ठीक है, या AB आगे ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है हमें, ये वाला फॉर्मेट AQ + BQ, ये यहाँ पर जो है सेटिस्फाई हमें यहाँ पर कर रहा है, ओके। तो AQ मतलब कि x हो गया, A मतलब x हो गया, इसका Q हो गया, 1 का Q करेंगे कोई मतलब नहीं है, तो x³ + 1, आंसर हमारा 1 आ गया। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो आपको डायरेक्ट इसमें इंटू कर दिए, x का इंटू x² में करेंगे, x³ होगा,
एक्स का माइनस एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का यहाँ पर 1 में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का यहाँ पर एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस 1 यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दी, एक्स से एक्स काट दिया तो एक्स का क्यूब प्लस 1, यहाँ पर हमारा आंसर पहले ही आ गया ये वाला। चाहे तो आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1.2 का जो है वर्ग आप करना है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बाद दो अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1.44 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको एवरेज निकालना है। तो देखिएगा एवरेज कैसे निकालेंगे। देखिए ये दिया है 30, ये दिया है 32 और ये दिया है 27। तो 30 30 30 30 30 30 कितना 90 हो गया, ठीक है। ये दिया है 42 और दिया है 58, ये 60 कर दिए, ऐसे 40 कर दिए, यानी 100 गए। यानी हमारे पास कितना मिल गया 190 मिल गया है। 5 से बागला आ गया, ओके। तो 5 दिए 15, ओके, और 5 अट्टे 5 दिए 15, ओके, और 5 अट्टे 40, 38 ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक जो है प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो 20% टोटल ऑफ ऑल ओवर एग्ज़ाम में मिले और वो 32 अंक से फेल हो गया, सीधी सी बात। एक अन्य व्यक्ति है जिसे 32% अंक मिले और वह लेकिन न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 अंकों से मिले हैं। यानी कि उसने 32% अंक प्राप्त किए और 32 अंक ऐसे थे कि उसमें 42 नंबर एक्स्ट्रा थे पास होने के बाद। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती हैं। ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से कर सकता है। पहले तो वो आपसे टोटल मार्क्स पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। आपसे पासिंग मार्क्स पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, और पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पासिंग परसेंटेज। ये तीनों पूछ सकता है। आपसे पूछा गया पासिंग परसेंटेज पूछा है। आपको मैं पासिंग परसेंटेज डायरेक्ट भी निकाल के दिखा सकता हूँ और जिस हिसाब से आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब से भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को क्या करना है, पहले तो मुझे क्वेश्चन बताना है कि आपको कैसे करना है। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल बेसिक मेथड है। तो 20% एक व्यक्ति को मिले और वो कितने कम नंबरों से मिले कि वो फेल हो गया, 30 नंबर से कम मिले, जिससे क्या वो पास हो जाएगा। मुझे पास कराना है, पहले क्या कराना है, सभी को पास कराना है। ना तो किसी को ज़्यादा नंबर देना है, ना मुझे किसी को कम नंबर देना, बस पासिंग करना है। अब दूसरा व्यक्ति था, उसे 32% अंक मिले लेकिन वो 42 अंक से ज़्यादा नंबर लेके आया, 42 नंबर ज़्यादा अंक लेके आया, तो 42 घटा देता हूँ जिससे क्या बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 12 का। 30 यहाँ आएगा या 42 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना 72, ओके। तो 12 6 72, यानी कि 1% बराबर हमारा कितना है 72 है, ओके। सॉरी 1% बराबर हमारा 6 है। 1% मतलब 6 है। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि हम टोटल मार्क्स लेकर आते हैं, तो टोटल मार्क्स मतलब इसमें 2 जीरो लगा दूं तो इसमें 2 जीरो लगा दूं, यानी 100 टोटल मार्क्स हमारे हो गए 600। टोटल मार्क्स कितने हो गए 600। अब पासिंग मार्क्स चाहिए मुझे क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। तो पासिंग मार्क्स कैसे आएंगे, 600 हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, ओके। और हमारे पास कितना है 20% जो है हमारे पास, इसके जो मार्क्स हैं हमारे पास 20 मार्क्स हैं, इसके ये वाले, ठीक है 20% है। हम इसको क्या करें, इसमें 20% निकाल लेते हैं हम इसका, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ओके। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर 2 जीरो से 2 काट लीजिए, अच्छा कैसे भी काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 120, ओके, और प्लस 30, यानी कि हमारे पास पासिंग मार्क्स जो होंगे वो होंगे 150। कितने होंगे पासिंग मार्क्स होंगे हमारे पास 150। 150 हमें मार्क्स चाहिए किसी परीक्षा को पास करने के लिए। अब पासिंग परसेंटेज क्या होगा, पासिंग परसेंटेज वही होगा 100 में आप 600 का भाग लगा दीजिए, 100 का यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा, 2 जीरो चली जाएंगी, ओके। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ओके, 15 यहाँ पर हो गया और 25, यानी कि 25% अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप क्या हो जाते हो
पास हो जाते हो, पासिंग परसेंटेज यही है तो यही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को यहीं पर भी क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते थे। कहाँ पर? आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते थे कि आप 72 आपने लेके आ गए। 1% का मतलब हो गया 6 हो गया आपका। 1% का मतलब कितना हो गया? 6 हो गया आपका। ठीक है, अब आपको पता है 1% का मतलब 6 हो गया, तो आप 30 नंबर लाने हैं, तो 6 पंजे 30 यानी कि 5, यानी कि आपको 5% और लाना है। 20% हो गया, 5% और लाना है तो 25% हो गया हमारा। ये पासिंग मार्क्स हो गए। ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन 1। तो ऐसे भी कर सकते थे। बाकी मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 की स्पीड से या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है दौड़ती है। एक पुल को वो 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और डिस्टेंस बटे क्या होगा? टाइम होगा स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी? एक तो रेलगाड़ी की स्पीड सॉरी, एक तो रेलगाड़ी की डिस्टेंस और एक पुल की डिस्टेंस, दोनों की निकालनी है। पुल की डिस्टेंस हमें निकालनी है और बटे टाइम 30 सेकेंड। ठीक है अब सेकंड में आ गया क्वेश्चन, मीटर में हमें निकालना है, यानी कि हमें मीटर प्रति सेकंड में आना है। तो 5/18 का यहाँ पर इंटू कर दीजिएगा, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। ओके, तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से काटेंगे तो आप देखेंगे 6 से काट दीजिए, 6 × 18। ओके, और यहाँ पर 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर काट दीजिएगा ये, उसके बाद आप इसको काट दीजिए, ये 10 बार जाएगा। ओके, ये 10 आ गए, और यहाँ पर 10 और ये 10 100 हो गए, और यहाँ पर 500 माइनस आपका 300 सॉरी 150, तो 350 सॉरी 350, ये हो गया डी बराबर 350। ऑप्शन आ गया 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट से हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है। 5 विद्यार्थियों ने सभी संभावित तरीके से युग्म में स्वयं का वजन जो है किया है। पहला 90, दूसरा जो है 92, इस हिसाब से करा। फिर दूसरा और पहले ने करा 93 94 के से, फिर इसके बाद 95 आ गए। यानी इन्होंने 2 बार जो है अपना वजन जो है चेक किया है। मैं क्या करता हूँ, 2 ग्रुप बना लेता हूँ। कैसे करा लेता हूँ? 2 ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, पहला मैं 5 का बना लेता हूँ, फिर 5 का बना लेता हूँ। पहले 5 की अगर हम बात करें तो 90 होगा, फिर 92 होगा। ओके, फिर 93 होगा, फिर 94 होगा। ठीक है, ये होगा 1 2 3 4 और फिर 95 होगा। ठीक है, तो 9 चौक 9 पंजे 45, और यहाँ पर आपको कितने दिए हैं? ये 2 और 4 कितने? यहाँ पर 6 हो गए, 6, और यहाँ पर 7 8 9, और यहाँ पर कितने हो गए? ये आपको कल कैलकुलेट करने में कितने हो गए? ये 400 यहाँ पर हो जाएंगे 464। ठीक है, तो ये 464 हमारे पास आ गए। अगले 5 और लगा लेते हैं हम। 96 97 98 और 99 नहीं है, देखिएगा 100 है और 101 है। ठीक है, तो आप 99 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 492। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे 2 का, तो 232 आएगा, 232 आएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 231 आएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करा। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 232 को और 231 को प्लस करेंगे तो आपको कितना आएगा? एक तो आएगा 3। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुक जाइए, इस 1 मिनट 3 नहीं आएगा, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर गलत हो जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आएगा हमारे पास, ये आएगा 200, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये जो आएगा हमारे पास कितना आएगा? 246 आएगा। तो 246 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। अब इसमें भी डिवाइड कर दीजिएगा 2 का, तो 2 1 2 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना? 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, 239 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा आपका 1। ओके, ये क्वेश्चन लॉजिक है। अगर आप लॉजिक से क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, अपने तरीके से क्वेश्चन करिएगा। बाकी ट्रिक इसमें नहीं है कोई भी, और इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, एक माता एक पुत्री की वर्तमान आयु जो है 70 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि आगे की बात हो रही है। माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है,
अगर मैंने माना मैंने माता है और एक पुत्री है, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग जो है वो 70 साल है वर्तमान में। 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो उनकी माता 3 गुनी है, किससे? पुत्री से, ठीक है। अब वो कितनी है? 3 गुनी है। अब एक चीज़ बताइएगा, 3 वर्ष पूर्व हो जाएंगी तो 5 तो माता में से घटेगा, 5 घटेगा पुत्री में से, यानी कि ये कितना रह जाएगा? 60 रह जाएगा। यानी 4 की वैल्यू कितनी है? 60 है। तो यहाँ से काट दीजिएगा, 4 कम 4 बचेगा 2, 4 जाके क्या बचेगा? 4 पंजे 20, ठीक है। तो एक वर्ष की वैल्यू 15 आ गई है हमारे पास, ठीक है। हमें किसकी निकालनी है? पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी है। पुत्री कौन? यहाँ पर है, तो ये 15 का इंटू कर देंगे, 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 वर्ष प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ऑप्शन आएगा यहाँ पर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। देसी कण का जन्म 9 नवंबर 2002 को हुआ था। 2008 में उनके जन्मदिन का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मतलब बताना है आपको, कोई व्यक्ति है, 9 नवंबर 2002 को उसका जन्म हुआ और आज जो है वो है 9 नवंबर 2008, तो आपको बताना है कि अब जो दिन जो है वो कौन सा है। तो एक चीज़ समझिएगा मुझे कि आपको लीप ईयर जो है आपको आना चाहिए। कौन सी पता होना चाहिए? लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है? देखिए, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और नॉर्मल दिन में होते हैं 365 दिन, ठीक है। नॉर्मल ईयर में 366 इसलिए होते हैं क्योंकि 29 फरवरी हो जाती है। वैसे अगर यहाँ पर जो है फरवरी में जो होते हैं वो 29 दिन जो है फेब में जुड़ जाते हैं, यानी एक दिन जुड़ जाता है, यानी 29 फरवरी आती है। लेकिन नॉर्मल ईयर में 28 दिन की फरवरी होती है। और याद रखेंगे, जैसे मान लीजिएगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर जैसे 2022 चल रहा है तो 2021 में 28 तारीख को आज के दिन मंगलवार था, ओके। और 2022 में अगर हम बात करें, इसमें 12 जो भाग जा सकता है 4 का, तो इसमें हम क्या करेंगे? वैसे नॉर्मल ईयर में हम एक दिन जोड़ते हैं और लीप ईयर में हम क्या करते हैं? 2 दिन जोड़ते हैं। जैसे मंगलवार को हम बुधवार कर देते हैं अगर नॉर्मल ईयर होता, और अगर नॉर्मल ईयर नहीं है तो बुधवार की जगह क्या लिखेंगे? मंगल, तो हमें दिन हो गया मंगल बुध, और हमें से गुरु लिखेंगे। लीप ईयर है, क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 दिन जोड़ते हैं, ओके। सेम ईयर अगर है तो सेम ईयर आगे चल रहा है तो आगे सेम डे सेम हो रहा है तो ओके, और नॉर्मल है तो सिर्फ एक दिन जोड़ेंगे। अब देखिएगा, हम बात करें नवंबर 2002 की बात करें, हम 2002 से 2003 की बात करें, ओके। तो 2003 में हमने +1 कर लिया क्योंकि इसमें 4 का भाग या 40 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 2003 में +1 हो गया, ठीक है। +1 यानी कि हमारे पास कितना था? नवंबर में कितना था? इसे मान लीजिए हमारे पास शनिवार था, ओके। तो शनिवार के बाद रविवार हो गया, ठीक है। और 2004 में अगर हम बात करें, 4 में जा रहा है तो 4 में कितना जोड़ेंगे? हम 2 जोड़ेंगे, यानी कि 2, यानी कि हम कितना बोलेंगे? रवि को क्या बोलेंगे? रवि को सोमवार मंगलवार बोलेंगे, ठीक है। 2005 में एक ही दिन जुड़ेगा, तो 5 में क्या जोड़ेंगे? 5 में हम जोड़ेंगे एक दिन। मंगल के बाद हमें क्या हो गया? मंगल के बाद बुध मिल गया, ठीक है। 2005 के बाद हमारे पास 6 आएगा। 6 में भाग जा रहा है क्या 4 का? नहीं जा रहा है, तो एक दिन वो जोड़ेंगे। बुध के बाद हमारे पास हो गया गुरुवार, ठीक है। देखिए 6 हो गया। 7 के बाद नहीं जा रहा बुधवार, गुरुवार के हमारे पास शुक्रवार मिल गया, ठीक है। शुक्रवार मिल गया, ठीक है। अब 8 आ रहा है। अब 2008 याद रखिएगा, इसमें 4 का भाग जा रहा है और आपका जो महीना है वो नवंबर है। अगर याद रखेंगे, महीना जो है 27 फरवरी से पहले का होता या 28 फरवरी तक होता तो हम कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये जो फरवरी का महीना क्रॉस कर चुका है तो हम जो है 2008 में +2 डेज़ करेंगे। कितना करेंगे? 2 डेज़ करेंगे। शुक्रवार में अगर 2 दिन प्लस करेंगे तो क्या होगा? शनिवार, और क्या आएगा? इतवार, यानी कि रविवार आएगा। क्या आएगा? संडे इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? रवि ने 460 रुपये के अनुच्छेद जो है बेचा और 15% लाभ प्राप्त किया। 20% जो है उसे बिक्री कीमत जो है होनी चाहिए, यानी 20% अगर उसे लाभ करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैंने एक जो है बुक बेची जिसको मैंने 460 में बेचा, और उसमें 460 में मैंने उसमें 15% जो है उसमें मैंने कमा लिया, यानी उसकी वैल्यू कुछ और थी लेकिन मैंने उसे 15% उसको कमा लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 20% जो है ज़्यादा चाहिए, 15 नहीं, मुझे 20 चाहिए। तो मैं करूँगा क्या करूँगा? मेरे पास रुपए मैंने कितने, मतलब चार्ज से, मतलब
पहले मैंने कितने में बेचा था, 460 में बेचा था उसे, और मैंने उसे बेचा जब 460 में, तो कितना परसेंटेज टोटल मैंने कर लिया था, 115। अब मुझे चाहिए कितना, 120%, यानी 20% चाहिए। तो आप काट दीजिएगा ऐसे, ओके। काटेंगे आप तो 5 से काटेंगे तो 23 बार जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, और यहाँ पर कितना आएगा, 92। ये 4 बार में चला जाएगा, ओके। और 4 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं, और ये 0 होगा, यानी 480 का जो है मुझे बेचना पड़ेगा 20% लाभ करने के लिए। 480 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, यदि दो संख्याओं का योगफल 35 है, दीर्घतर संख्या लघुत्तर से 21 अधिक है, तो दीर्घतर संख्या क्या है। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है इसमें हिंदी में थोड़ा समझ में कम आता है, तो हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 35, ओके, एंड लार्ज वन इज 21 मोर देन द स्मॉलर वन, देन द लार्ज नंबर इज। सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। अब मान लीजिए दो संख्याएं दी हैं, इनका योग दिया, ए और बी दिया है, इनकी संख्याओं का योग 35 है, समझिएगा। अब मैंने बोला कोई एक ए संख्या थी और एक बी संख्या थी। ए संख्या बड़ी है बी से, ए संख्या क्या है, बड़ी है बी से, बी को मैंने एक्स माना। अब ए संख्या जो है बड़ी है, कितनी बड़ी है, एक्स प्लस 21 बड़ी है, एक्स प्लस कितनी है, 21 बड़ी है। तो बी संख्या कितनी है हमारे पास, ए संख्या कितनी है, एक्स प्लस 21, और बी संख्या कितनी है, एक्स है, और ये कितनी के बराबर है, 35 के बराबर है। तो एक्स एक्स कितनी हो गई, 2x हो गई। 35 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास कितना आएगा, 14 आ जाएगा, ओके। और x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे, 7 आ जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है तो x प्लस 21, तो 21 यानी कि आपको इसमें प्लस करना 7, तो 28 इज दी करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 28, और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 7 है। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास बड़ी संख्या चाहिए, 28 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दी गई संख्याओं में से कौन सी सबसे बड़ी बढ़ते हुए क्रम, यानी कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन से ही करने पड़ेंगे, क्वेश्चन है ही नहीं है। 1/5 दिया है, ओके, 1/5, ओके, 1/5 जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, बड़ा है सबसे जो है, इसके बाद जो है मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। 1/5 जो हमारे पास, सॉरी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा लिखना पड़ेगा पहला, फिर बड़ा लिखना, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे लिखना है, ठीक है। 1/4, इससे भी 1/4 को हम कैसे लिखते हैं, देखिए 1/5 का कैसे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 1/4 0.20, इसको लिख सकते हैं 0.25। 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 0.33, ओके। और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.50। तो सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, यही ऑर्डर सही है, पहले ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, ओके। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी आप चेक करेंगे तो गलत आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दशमलव के 3 स्थानों तक 17.87859076 का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालना है, थोड़ा सा जो है कठिन होता है वर्गमूल निकालना स्टूडेंट्स के लिए, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। 17.859076, दो के पैर बांट लीजिएगा इनको, इससे क्या आपको हेल्प हो जाएगा, 2 पैर 2 पैर 2 पैर 2 पैर, मेरे पास 2 पैर है, ठीक है। सभी के पास 2 पैर हैं, 3 पैर हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्गमूल निकालना है, तो एक पास की संख्या ढूंढिएगा। 17 के 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करें तो 17 के पास आए, तो ये 4 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 16 लिखे मैंने, ओके। यहाँ पर 4 लिखूंगा तो 4 4 8 हो जाएंगे मेरे पास, तो ये 16 में से एक घटेगा, ओके, 17 में से एक घटेगा, 185 हो गया। अब 185 को ऐसी मतलब मुझे वैल्यू चाहिए, 8 में ऐसा वैल्यू मिलाऊँ, इसे मैं मान लीजिए मैं 8 में क्या मिला देता हूँ, 8 में मैं 2 का इंटू कर देता हूँ, 8 में 82 में मैं 8 और 82 जबकि ऐसे करना पड़ेगा अगर जिसको नहीं आता। तो ये 4 हो गया 8 16, यानी 164 हो जाएगा। 164 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखूँगा, 2 लिखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं मिटाल देता हूँ भाई, ओके, इसको मैं मिटाल देता हूँ, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर 164 हो चुका था, ठीक है। और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, ओके। ये कितना है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, यही आएगा, 1 और 2 आएगा ना, और यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक है। ये 90 उतार दिए मैंने, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा।
अब मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये यहाँ पर जो रखूँ इससे मतलब 1 2 3 रखूँ, उसमें गुणा करूँ तो मेरे पास इससे थोड़ा सा कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यही आपको रूल रहता है। तो 8 4 फिर से 2 ले लेता हूँ मैं, 2 का इंटू करेंगे तो 4 8 और 16, 8 दूनी 16, तो मेरे पास कितना आ गया 16, कितना आ गया 84, ठीक है 16 84 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 16 84। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, 16 और 84, ठीक है ये हो गया। तो ये यहाँ पर कितना है 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, तो यानी कि 2 2 बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 6 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 11 हो गया, तो ये 5 आएगा, ठीक है 7 6 उतार लेते हैं हम, ठीक है। अब ऐसा इंटू करना 8 4 4 और कुछ एक वैल्यू लेनी है जिसमें क्या हो जाए 6 जो है लास्ट में जाए, तो हम 36 कर लेते हैं। तो हमारे पास कितनी संख्या दी 8 4 4 6 इंटू 6 दिया है, 36 6, ओके 36 3 आ गया, 6 24 से 25 26 27, ओके 6 24 से 25 26 6, ओके 2 आ गया, 4 48 49 50, यानी कि 6 ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पूरा कट ही जाएगा ये, और यहाँ पर 1 2 3 कितने के बाद आपको बस पॉइंट लगा था, आपके पास पॉइंट लगा था 1 1 2 उसके बाद, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं पॉइंट ये लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आएगा यहाँ पर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा। न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य हो वो बताना है। न्यूनतम क्या बताना है, पूर्ण वर्ग बताना है, ओके। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम पूर्ण वर्ग आपको बतानी है, ठीक है। अब न्यूनतम पूर्ण वर्ग 900 तो होता है, 900 3 से कट जाता है, ओके 4 से कट जाएगा, ठीक है 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, तो 900 नहीं होने वाला है। 1200 किसी का वर्ग नहीं होता, 2500 भी किसी का वर्ग नहीं होता, 3600 हो सकता है, 3600 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। बस इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करते रहने हैं एग्जाम में, ओके। तो फ्रेंड आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होती है आप लोगों के लिए। अगर आपको शॉर्ट मेथड चाहिए और इससे शॉर्ट मेथड चाहिए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आ गई वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।